चलिए यूपी पर चर्चा करते हैं अब। यूपी में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है 35% विधायक जो है बीजेपी के, वे लोग क्षेत्र में नहीं दिखे, काम नहीं किए हैं, उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। अगर वे लोग फिर से मैदान में उतरते हैं तो सरकार जाना तय है, जैसी रिपोर्ट आई है। नहीं, ये रिपोर्ट एक विशेष पेपर की है और पत्रकारिता में अगर कि कोई अपने तरफ से कोई इस तरह का ये कर सर्वेक्षण किया है तो वो उनका पेपर का व्यवसायिक मामला है। रही हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात, तो अगर उसकी बात आप कर रहे हैं तो उसका अपना एक तरीका है, एक दायरा है। उस दायरे में क्या होके आएगा ये भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि दैनिक भास्कर ने लिख दिया तो दैनिक भास्कर का तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मैं भी लगातार हमेशा उसको देखता हूँ। रोज का एक्सप्लेनर होता है, उस एक्सप्लेनर में भी उनका जो वर्जन था कई बार उस समय जब वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो वहाँ पे कर रहा था, उसमें उनका जो एक्सप्लेनर था वो उससे मैं तारुफ नहीं रखता था। तो इस तरह की बातें कहने से कोई हम उनकी बात पर नहीं जाएंगे। यूपी के का शासन जो है उससे आम आदमी बहुत खुश है। गुंडिज्म बंद हो गया, बेहतर जो इकॉनमी है वहाँ की बेहतर हो गई। कुछ हर चीज़ 100% इस देश में कभी शुद्ध नहीं हो सकती। 140 करोड़ के देश में आप हर चीज़, आप सब टैक्स देवे करते हैं, हर चीज़ आप करते हैं, नहीं, कोई नहीं करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, कमी, थोड़ी बहुत कमी। हाँ, सब हम ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं कैसा, अब या तो संत महात्मा हो जाए, यूपी ना आगे नाथ हो ना पीछे पगा हो। यूपी को बहुत अच्छे से आपने देखा है पिछले चुनाव यूपी में। तो मेरा ननिहाल है, यूपी में आपने चुनाव, मेरे पिताजी का ननिहाल देवरिया है, मेरा ननिहाल जौनपुर है। मतलब यूपी में आपने काम भी किया है चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में नहीं, विधानसभा चुनाव में पिछली बार हम लोग, आप लोकसभा चुनाव में मेरठ में थे, मवाना शुगर के आसपास काम कर रहे थे। वो हम उसमें नहीं गए थे, वो तो एक अलग कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का। हम मुजफ्फरनगर गए थे। बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर रहे थे और वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों से वाकिफ हैं। और वहाँ लोगों का एक ही मानना था कि कोई भी कमी हो, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका जो प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान पूरे प्रदेश के प्रति है, उस पर कोई रेफ नहीं लगा सकता है। उस पर क्वेश्चन मार्क कोई उठाता है तो उसके हम सब लोग खिलाफ हैं। मतलब कहा वहाँ जा रहा है कि पंडित नाराज है। नहीं, आप पीडीए का मतलब अखिलेश यादव बता दिए हैं कि पीडीए मतलब पंडित है। पंडित जी हमको जो कहेंगे वही करेंगे। साधने पर लगे अखिलेश यादव। हम तो आपको अभी भी कुछ कहे थे, अभी किसी भी इंटरव्यू में, तो आपके भी मन में लड्डू फूट रहा हो। ये क्या है, लड्डू फूटने वाले बहुत सारे ऐसे। क्या मामला है? मामला यही है कि एक भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण जो वो है जो हमेशा से वहाँ शासन करते आया, या किसी भी तौर पर, चाहे वो मायावती जी के साथ हो, चाहे अखिलेश जी के साथ हो, उसको जोगी बाबा के राज में मलाई खाने का मौका नहीं मिल पाया। और वो बेचारे लोग, ब्राह्मणों की बहुत हत्या हुई है। होने दीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। क्या कह रहा है लोग छोड़िए, आप क्या कह रहे हैं वो हमको सुनाई दे रहा है। उस लोग का मुंह का बात आप ही जब बोल रहे हैं तो लोग काहे के लिए कह रहे हैं? आप विद्वान आदमी हैं, आप पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में आप बहुत बढ़िया बांकीपुर भी कवर किए थे, जिसके मुंह में से जो चाहते थे वो निकलवाने का प्रयास भी करते थे। तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं वो सभी लोग इस पूरे प्रयास में है कि इस सनातन समाज को 2-3 जगह विभक्त कर दिया जाए ताकि फिर हमारी पूछ होने लगे। उसके अलावा दूसरे किसी ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं है इन सब बातों की। वो अखिलेश यादव जी वो पीडीए, डीडीए, एबीए करते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति की आय आप पता करिए यूपी में, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हों, चाहे किसान हो, चाहे किसी तरह के व्यवसायिक हो, उन सभी को संतुष्टि है। जिनको संतुष्टि उन्हीं को नहीं है जिनको एक शासन चाहिए और जिनको शासन में मलाई नहीं मिला है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं आम लोगों को। उस दिन एक कांवर में एक व्यक्ति का
इंटरव्यू किसी आप ही के तरह के पत्रकार ने लिया तो उसने कहा कि 2.5 लाख रुपया मैं नहीं दे पाया, इसलिए शिवपाल यादव जी के गुर्गों ने मेरा नाम काट दिया और मुझे नौकरी नहीं मिली उस शासन में। उस शासन में। अच्छा। और मेरा नौकरी का एज ख़त्म हो गया, लेकिन आज मैं स्वावलंबी हूँ। हम उसको सेव नहीं किए, हमसे गलती हो गई तो हम आपको देते। स्वावलंबी हूँ और ये मैं कह रहा हूँ, मैं जाति नहीं कह रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ। मेरी जाति हम सिर्फ एक ही जात बोल रहे हैं, हम सनातनी हैं। और मैं कह रहा हूँ हमारा बाबा अपने बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। दुखी बाबा के बारे में कहा। अभी उसके कहने का तो यही तरीका था। तो आम आदमी, गरीब आदमी, किसान अगर किसी के पक्ष में है तो कोई आदमी उसमें एडीए, डीडीए, पीडीए करने से उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। मतलब ब्राह्मण नहीं जाएंगे वहाँ के, बाबा के साथ रहेंगे। ये तो ब्राह्मण लोगों से आपको पूछना होगा ना। हम जिन ब्राह्मणों को जानते हैं, कुशीनगर के जो विधायक है पाठक जी, सलभ मणि त्रिपाठी, नहीं देवरिया के विधायक नहीं, वो देवरिया के विधायक, पीएन पाठक जी हैं। पाठक जी, हाँ, वो भी एक ब्राह्मण है और उनके साथ के जो लोग हैं उनके बारे में हम जानते हैं। उनका एक बहुत बढ़िया प्रभाव है। और सभी लोगों के ऐसे भी लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, उनसे भी बात यूपी में होती है। अगर कुशीनगर में गए तो वहाँ भी संबंध है लोगों से। बिल्कुल। देवरिया में हमारे पिताजी का हमारे वहाँ से भी बात होती है। जौनपुर इस बार चलेंगे ना यूपी? अब ये तो बताएगी, ये तो हमको तय नहीं करना है, तो दल बताएगा। पार्टी की तरफ से जाएंगे। हाँ, अगर जाने के लिए भेजेंगे, पार्टी वाले भेजेंगे ही आपको। कुछ दिन पूर्व जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी पूर्व सांसद ब्रांड, वो कह रहे थे कि संस्कार सीखना हो तो मुलायम सिंह के परिवार में जाके कोई देखे। अब वो कितना अच्छा संस्कार है। अपने विचार हो सकते हैं, संस्कार और बहुत अच्छे संस्कार बता रहे हैं। नहीं, वो बता रहे हैं तो उनको फॉलो करना मेरा काम नहीं है ना। हम तो फॉलो करेंगे बाबू नवाब सिंह को ना, कि हम ब्रजभूषण सिंह को करेंगे। हम ठाकुर रामनंदन सिंह को फॉलो करेंगे, हम ठाकुर गिरजानंदन सिंह को फॉलो करेंगे। कि जाएंगे ब्रजभूषण बाबू कहाँ क्या है, नहीं है, उससे राजपूत हो गया तो इसके पीछे पीछे हम दौड़ने लगेंगे। हम क्या है, हम भी क्षत्रिय हैं ना जी। तो वो उनका मुंह है, अपने जी मुंह से बोले, हम उनकी बात क्यों लें? उनका अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है, वो अपना बोले। वही हम उनको हम